हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान रसी चैनल। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो चैनल आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए बनाया गया है और इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट जो है अलग अलग मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरएसी थ्योरी, आरएसी क्वेश्चन बैंक, एचवीएसी नॉलेज ऑनलाइन क्लास, आरएसी प्रैक्टिकल वीडियो, आरएसी न्यूमेरिकल एंड ग्रुप इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होता है। तो ये सब आपको प्लेलिस्ट हैं जो हमारी आरएसी ट्रेड से हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से हैं। और आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं, वो हमारी रहेगी क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक मतलब कि जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में होता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट इमीडिएटली एक्सपेंशन वाल इज। मतलब कि जो हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट जो होता है एक्सपेंशन वाल के एकदम बाद वो क्या हो जाता है। ऑप्शन ए लिक्विड हो जाता है, ऑप्शन बी सबकूल्ड लिक्विड हो जाता है, ऑप्शन सी सैचुरेटेड लिक्विड हो जाता है एंड ऑप्शन डी वेट वेपर हो जाता है। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर रहता है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इस आंसर को देने में। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका आंसर है वेट वेपर, मतलब एक गीला वाष्प हो जाता है वो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ह्यूमन बॉडी फील कंफर्टेबल व्हेन द हीट प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वल टू दी। मतलब एक मानव शरीर सहज महसूस करता है जब मानव शरीर के चयापचय द्वारा उत्पन्न गर्मी बराबर होती है। मतलब कि क्या कह रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी फील कंफर्टेबल कब करेगा, जब उसके हीट प्रोड्यूस होगी कहां से, बॉडी के बराबर से। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग, मतलब जो उसकी उष्मा है वो सराउंडिंग मतलब चारों ओर फैल जाएगी। ऑप्शन बी हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, जो हीट को स्टोर कर लेता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों अलग अलग है या दोनों एक दूसरे से अलग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हमारी गर्मी होती है या एक मानव शरीर कब एक यानी कंफर्टेबल महसूस करता है, जब उसके द्वारा गर्मी को रिड्यूस किया जाता है। तो गर्मी को जब रिड्यूस कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, कूलिंग क्रिएट होने लगती है, मतलब ह्यूमन कंफर्ट होने लगता है। तो ये जो हमारे हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दोनों यहाँ पे एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि जब हीट क्या हो जाता है सराउंडिंग की अपेक्षा निकाल दी जाती है तो हमारा जो बॉडी है ह्यूमन कंफर्ट होने लगती है। एंड ऑप्शन बी हीट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हीट को स्टोर किया जाता है ह्यूमन बॉडी से, तो वो भी हमारा क्या है कूलिंग क्रिएट करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुपर हीटिंग इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल, मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक सुपर हीटिंग चक्कर क्या प्रोसेस करेगा। इन सीओपी को इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी सीओपी को डिक्रीज करेगा, ऑप्शन सी सीओपी रिमेन अनअल्टरेड मतलब सीओपी कांस्टेंट रहेगी एंड ऑप्शन डी अदर फैक्टर डिसाइड सीओपी, मतलब कि कोई अदर फैक्टर ही डिसाइड करेगा सीओपी को, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी जो सुपर हीटिंग होती है इसके द्वारा हमारी जो सीओपी होगी वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज सीओपी। सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डज ए वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर यूज इन द फॉर्म ऑफ ए रेफ्रिजरेंट, मतलब क्या कह रहा है, एक वाष्प अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर प्रशीतक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा जो वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज हम करते हैं। ऑप्शन ए एक्वा अमोनिया, ऑप्शन बी फ्रियोन, ऑप्शन सी हमारा है अमोनिया एंड ऑप्शन डी वाटर। तो इनमें से क्या हम वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। तो जो हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है वो पानी और अमोनिया मिक्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा अमोनिया बोलते हैं, NH3+H2। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एट ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बैक द बैंक ऑफ ट्यूब इज नोन एज, मतलब एक घरेलू रेफ्रिजरेटर के पीछे ट्यूबों के बैंक के रूप में जाना जाता है। मतलब एक घर के अंदर जो फ्रिज होता है उसके पीछे जो ट्यूबों का एक बैंक होता है, मतलब जिसके अंदर काफी ट्यूबें लगी होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑपरेटर ट्यूब बोलेंगे,
कंडेंसर ट्यूब बोलेंगे, कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे या रेफ्रिजरेंट कूलिंग ट्यूब बोलेंगे। तो इनमें से हम क्या बोलेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारे घरों में फ्रिज होता है उसके बैक साइड में हमको क्या मिलता है? उसके बैक साइड में हमको मिलता है कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होती है? ट्यूबें लगी होती है। तो वही वो पूछ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंडेंसर ट्यूब्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत इजी से आप समझ सकते हो कि पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल वेयर डू वी फाइंड द लोएस्ट टेम्परेचर। मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल में आपको न्यूनतम तापमान कहाँ पर प्राप्त होता है? वेपर कंप्रेशन साइकिल में सबसे कम तापमान आपको कहाँ मिलेगा? ए एवापोरेटर में, बी कंडेंसर में, सी एक्सपेंशन वाल्व में एंड डी कंप्रेसर में। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं एक्सपेंशन वाल्व को लेके, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेंशन वाल्व नहीं, एवापोरेटर की तरफ इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व आपका हाई साइड से लो साइड में कन्वर्ट करता है, गैस को एक्सपेंड करता है, लेकिन जो कूलिंग रेट होती है वो एवापोरेटर में होती है, जो लो टेम्परेचर होता है वो एवापोरेटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज एयर एज द रेफ्रिजरेंट। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र हवा को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करता है? मतलब इनमें से कौन सी वो साइकिल है जिसके अंदर एयर रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? रिएक्शन साइकिल, स्ट्रेलिंग साइकिल, कार्नोट साइकिल या बेल कॉल्मन साइकिल। तो ये जो हमारा एयर रेफ्रिजरेंट यूज होता है, ये हमारा यूज होता है बेल कॉल्मन साइकिल में। बेल कॉल्मन हमारा एयर रेफ्रिजरेशन के ऊपर काम करता है और ये आपको हवाई जहाज में मिलता है। ठीक है, क्योंकि आसमान के अंदर क्या होता है? हवा बहुत आराम से और भरपूर मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमोनिया अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल रिक्वायर। अमोनिया अवशोषण प्रशीतन चक्र की आवश्यकता क्यों है? जब ऑप्शन ए वेरी लिटिल वर्क इनपुट, जब हमको बहुत कम काम इनपुट करना हो। ऑप्शन बी मैक्सिमम वर्क इनपुट, जब हमें बहुत ज्यादा काम इनपुट करना हो। ऑप्शन सी नियरली सेम वर्क इनपुट एज फॉर वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल के पास ही हमें कोई ज्यादा वर्क इनपुट करना हो। ऑप्शन डी जीरो वर्क इनपुट जब हमें देना हो। मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, जो हमारा अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है हम उसको कब यूज करते हैं, कब उसकी जरूरत होती है? तो जो हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल होती है वो वेपर कंप्रेसर से कम होती है, और इसका यूज हम कब करते हैं वेपर अब्जॉर्प्शन का? जब हमें बहुत कम जरूरत हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेरी लिटिल वर्क इनपुट इसका राइट आंसर है। मतलब जब हमें बहुत कम जरूरत होती है तब हम अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल की ओर जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड। मतलब वाष्प संपीड़न चक्र में प्रशीतक की स्थिति संतृप्त द्रव रहती है। मतलब हमारा जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन कब होती है? आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। मतलब जी हम जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से पास हो जाता है तब। ऑप्शन बी बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, मतलब कंडेंसर में पास होने से पहले। ऑप्शन सी आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन थ्रोट वाल्व, मतलब कि एक्सपेंशन वाल्व से पास होने के बाद। या ऑप्शन डी बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व, या फिर एक्सपेंशन वाल्व में एंटर होने से पहले। कब होता है क्या चीज? सैचुरेटेड लिक्विड। तो सैचुरेटेड लिक्विड हमारा होता है आफ्टर पासिंग थ्रू दी कंडेंसर, क्योंकि लिक्विड वर्ड आ रहा है। लिक्विड हमारा कब बनता है? जब कंडेंसर क्या कर देता है? वेपर से लिक्विड में चेंज कर देता है। अब सैचुरेटेड मतलब संतृप्त लिक्विड, तो वो क्या होता है? कंडेंसर के बाद होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर क्या होता है? ऑप्शन ए एक गैस विल नेवर लिक्विफाई, एक गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होती। ऑप्शन बी एक गैस विल इमीडिएटली लिक्विफाई, एक गैस एकदम से लिक्विफाइड हो जाती है। ऑप्शन सी वाटर विल एवापोरेट, मतलब वाटर एवापोरेट कर देगा। ऑप्शन डी वाटर विल नेवर एवापोरेट, मतलब जल कभी भी एवापोरेट नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है एक गैस विल नेवर लिक्विफाई। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच ए गैस विल नेवर लिक्विफाई। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर। मतलब एक घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन से प्रकार का कंप्रेसर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन बी एक्सियल, ऑप्शन सी स्क्रू एंड ऑप्शन डी पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग।
देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजी प्रकार से निकाल सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमारा बड़े प्लांटों में बड़े टीआर बड़ी कैपेसिटी में यूज होता है। एक्सीएल हमारा थोड़ा सा 25 टीआर से अबोव में यूज होगा। सुपर कंप्रेसर आपका 15 एचपी से 225 एचपी 250 एचपी में यूज होगा। पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपका छोटे प्लांटों में यूज होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन यूजली एम्प्लॉय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हवाई जहाज में प्रशीतन आमतौर पर निम्नलिखित कथनों में नियोजित करता है। मतलब कि जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट उनके अंदर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फ्रियोन 11, ऑप्शन सी फ्रियोन 12 एंड ऑप्शन डी एयर। तो अभी हमने पहले बात की थी जब बेलकोमन साइकिल की बात आई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हवाई जहाज होते हैं वहाँ पे हवा जो है आसानी से मिल जाती है, तो इस कारण से उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज किया था वो एयर यूज की जाती है। ठीक है, और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो इसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप देख रहे थे रोहित तिवारी के साथ, रोहित तिवारी चैनल, एंड थैंक यू।